सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जिस पाठ की हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है वो है आलोचना पाठ, जो कि श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित है, जो हरियाणा के निवासी रहे हैं। आलोचना पाठ अर्थात अपने गुणों का, अपने दोषों का लुंचन करना, अर्थात अपने दोषों को हटा देना। जैसे कि हमारे मुनिराज केश लुंचन करते हैं, अर्थात केश का लोच करते हैं, अर्थात उनको नोच के बाहर फेंक देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, केशों का लुंचन किया जाता है। ऐसे ही हमें अपने दोषों का लुंचन अर्थात हमें अपने दोषों को दूर करना है। और ये दोषों को दूर हम कब कर पाएंगे? जब हमें अपने दोष भाषित होंगे, अर्थात हमें दोष जब लगने लगेंगे तब हम उनको दूर करने का उपाय करेंगे। मतलब पहले तो हमें विचार करना है कि हमने गलती की क्या है। अक्सर जब आपस में दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, कुछ तू मैं हो जाती है, तो क्या होता है, सामने वाला क्या कहता है? सामने वाले का कथन यही होता है कि आखिर मैंने गलती क्या की है। सामने बीच में एक बिचौलिया कह रहा है, बीच बीच में कह के कि भैया एक दूसरे को सॉरी बोलो, अपना सारी गलती माफ कर लो। लेकिन वो कह रहे मैंने गलती की क्या है, जब मुझे गलती पता लगेगी तो मैं सॉरी बोलूंगा। मतलब जिसको गलती होगी वो सामने से खुद सॉरी बोल देगा। और ये नहीं है कि जिसकी गलती हुई वो सॉरी बोले, जिसकी नहीं हो भैया वो भी बोल दे, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्योंकि जिसके हृदय का विशाल होगा वो बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देता है। लेकिन विचार करो कि जिसको गलती गलती लगती है, जिसको दोष दोष लगता है, वही उस दोष को दूर करने का उपाय भी करता है। ऐसे ही हमें अपने दोष जब बुरे लगेंगे, अर्थात हमने 5 इंद्रियकाय जीवों की हिंसा की है, तो वो भी बेरहमी से की है। हमने एक इंद्रिय जीव को आज तक एक इंद्रिय नहीं समझा, दो इंद्रिय को दो इंद्रिय नहीं समझा, तीन इंद्रिय को तीन इंद्रिय नहीं समझा। कभी बहुत विचार करना चाहिए। एक अपनी छोटी सी सुंदरता के लिए हम फूलों का गुलदस्ता दिया कि भैया कितना बढ़िया कितना बढ़िया, लेकिन विचार करना वो इतना सारे फूलों का गुलदस्ता बना है, हमें इतना अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। उसके पीछे उनका अनंत दुख भरा हुआ है, क्योंकि उनको किसी ने तोड़ा होगा, और जब तोड़ा होगा तो उनको कितना दुख उत्पन्न हुआ होगा। कोई हमारा हाथ जोर की खींच लेता है तो झटका पड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। कोई हमारा पैर पकड़ के एकदम जोर की खींच ले तो एकदम हमारे पैर में दर्द होने लग जाता है। और सोचो कि उसको उसका जीवन ही हटा दिया, शब्दों का प्रयोग किया था पंडित जी ने, अदयाचारी, अर्थात बिना दया के हमने सारे ऐसे कार्य किए एक छोटी सी सुंदरता के लिए। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की, दो इंद्रिय की। अभी बात आएगी अभी इसी आलोचना पाठ में कि 5 इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हमने कितनी हिंसा की है, एक बार विचार नहीं करते। आइए अपनी चर्चा को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए धीरे धीरे हम अपनी यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको अभी छंद यहाँ से दिखाई देगा। आज हमें 9वें छंद के माध्यम से चर्चा प्रारंभ करनी है, लेकिन उससे पहले 8वें छंद की भी कुछ चर्चा बची है। उस 8वें छंद की चर्चा यहाँ पर पूर्ण करते हैं और उसके बाद 9वें छंद पर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम 8वां छंद देखते हैं। हिंसा पुनि झूठ जो चोरी,
पर वनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। अर्थात ये 5 पाप हमने अनेकों बार किए हैं, और अनेक पाप भी जीव क्यों कर रहा है? अनेक पाप करके भी ये विचार कर रहा है कि इससे मेरा हित हो। जो चोर होता है वो किसी के घर में चोरी करता है, तो चोरी क्यों करता है? जिससे उसका परिवार सुखी रहे, इसलिए वो चोरी करता है। लेकिन एक बार विचार करो, जिसके यहाँ चोरी की है उसके घर में कितना दुख हो रहा होगा। मतलब जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, वो कहता है कि अगर तुम्हें सुखी होना भी है तो दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए तुम सुखी हो। तुम दूसरे के जीवन को हैरान करके, उसकी जिंदगी के रातों की चैन उड़ा के तुम अपने रात में आराम से सोना चाहते हो। कह रहे भैया ये कैसा है? अभी हम 5 पाप की बात करेंगे। हिंसा सबसे पहला पाप क्या है? हिंसा। हिंसा वास्तव में क्या है? बहुत छोटी छोटी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम मात्र बाहर में दूसरे को मारने में, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, उसी को हम हिंसा समझते हैं कि भैया बहुत हिंसा हो रही है आज के देश में। लेकिन वास्तव में हिंसा क्या है? वास्तव में हिंसा ये है कि दूसरे के भावों से खेलना, अर्थात दूसरे के भावों को ठेस पहुंचाना। ये क्या है? ये भी तो हिंसा है। हम आलोचना पाठ इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमने दूसरों के भावों को भाव नहीं समझा, हमने मात्र अपने बारे में, हमने अपना हित सोचा और दूसरे के बारे में विचार नहीं किया, और हमने दूसरे के भावों की ठेस पहुंचा दी। विचार करना, व्यक्ति कभी कभार सच बोलता है, लेकिन ये विचार करना चाहिए सच को भी किस जगह बोला जा रहा है। अगर कोई ऐसा प्रकरण चल रहा है जहां पे अभी सच नहीं बोलना है, आप असमय में भी सच बोल रहे हो, अर्थात तो भैया घटना घट सकती है, बुरी घटना घट सकती है। इस समय में बातें नहीं करनी थी, तुमने इस समय में बातें कर दी। विचार करो कि भैया एक अभी किसी की 13वीं चल रही है, और उस समय कोई शुभ समाचार आके सुनाए, बहुत जोर जोर से बैंड बाजे बजवाए, तो उसको क्या समझा जाएगा? अरे वो सत्य तो बोल रहा है, वो कुछ सब बढ़िया बोल रहा है, लेकिन गलत समय पर बोल रहा है। समय ठीक नहीं है, समय के बारे में विचार करना चाहिए। दूसरे के भावों के साथ कभी नहीं करना। साथ ही साथ झूठ, झूठ कभी नहीं बोलना। मतलब हम बाल बोध में तो परिभाषाएं पढ़ते हैं कि झूठ क्या है वास्तव में। झूठ क्या है? झूठ पाप तो है ही, लेकिन झूठ की परिभाषा क्या है? जो सत्य ना हो वो झूठ है। ये बाल बोध की परिभाषा नहीं है। ये तो हम भाषा शब्दों में खेलने लग गए कि भैया जो सच नहीं है वो झूठ है। झूठ क्या है? जो सच क्या है? भाष शब्द क्या है? कि हमने सत्य की पहचान नहीं की कि सत्य वास्तव में है क्या। किसी का सुना, किसी का किसी के सामने कुछ कह देना, वास्तव में इसे ही झूठ कहा जाता है। कह रहे ऐसे हमें काम करने नहीं चाहिए। एक अपने मुनाफे के लिए हमने सामने के लिए झूठ कह दिया, कह रहे भैया झूठ का काम हमें करना नहीं चाहिए। चोरी, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी चोरियों की बात नहीं चल रही है, छोटी मोटी चोरियां भी जो की जाती हैं वो भी बुरी ही है। पैसे चुरा लेना, इधर के पैसे उधर कर देना, बिजली चुरा लेना, टैक्स चुरा लेना, ये सब क्या है? ये सब भी चोरी के अंतर्गत आती है। पर वनिता सो दृग जोरी, पर वनिता दृग जोरी मतलब पर स्त्री में रमण करने का भाव होना, अर्थात पर स्त्री के साथ रमण करना, ये तो पाप है ही है। लेकिन मन में विचार आना वो क्या है? वो भी पाप ही है। ऐसा कार्य भी नहीं करना। साथ ही साथ आरंभ परिग्रह, ऊपर के जितने पाप बताए गए हैं उसको सब पाप समझते हैं, लेकिन आरंभ रूपी जो ये परिग्रह है इसको पाप समझना हमें समझ में नहीं आता कि वास्तव में परिग्रह पाप कैसे होता है। परिग्रह क्या होता है? परिभाषा क्या है? अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, ये क्या है? ये परिग्रह। और परिग्रह क्या है? पाप है। अब बोलो, हम अनाप शनाप इकट्ठा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमारी जितनी जरूरत है हम उससे अधिक इकट्ठा कर रहे हैं। हम वास्तव में अपने पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पेटियां भरने के लिए काम कर रहे हैं। पेटी भी नहीं, पेटियां भरने के लिए काम कर रहे हैं कि भैया हम भी साथ रहेंगे और हमारी साथ पुश्ते भी इसी परिग्रह में आनंद करेंगे। लेकिन किसके लिए विचार कर रहे हैं? किसके लिए इतना इकट्ठा कर रहे हैं? और अगर इकट्ठा कर भी रहे हैं तो कह रहे हैं आरंभ। कितना आरंभ कर रहे हैं? कितनी भागम दौड़ करनी पड़ती है। या हमने अष्टोपदेश पढ़कर आए हैं, धन का स्वरूप बताया था कि धन को कमाने के लिए कितना पाप करना पड़ता है, कितनी भागम दौड़ी करनी पड़ती है। पैसा है हमारा, धन है हमारा, लेकिन दूसरे से मांगने के लिए कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। ऐसा लगता है वो सामने वाला सेठ है, हम उससे पैसे मांग रहे हैं।
वस्तु स्वरूप ये अपने ही पैसे दूसरे से गिड़गिड़ा के मांगने पड़ते हैं, भैया अब तो दे दो, अब तो दे दो। लेकिन जितना हम बढ़ाने का स्वरूप विचार कर रहे हैं वो परिग्रह ही है। परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह अर्थात ग्रहण करना, चारों ओर से हम ग्रहण करना चाहते हैं, और चारों ओर से ग्रहण करना चाहते हैं तो कह रहे हैं पन पाप जु या विधि कीनो, इन 5 प्रकार के पाप करके, अनेक प्रकार की विधियां करके हमने पाप ही कमाया है, इनके माध्यम से पुण्य नहीं कमाया जा सकता। इतना हमें इस छंद के माध्यम से विचार करना चाहिए। ये मैंने अभी बहुत व्यवहारिक चर्चाएं की हैं। अगर निश्चय से अर्थ देखा जाए तो उसका अलग प्रकार से अर्थ होता है कि वास्तविक हिंसा तो अपनी आत्मघात करना है। अभी हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अभी हम मात्र स्थूल चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे तो वो चर्चा भी बराबर आती जाएंगी। अभी हम यहाँ पे 9वें छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 9वां छंद। सप रस रस ना घ्रानन को, चखु कान विषय से वन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। अब देखिए, अभी क्या बताया था कि हाँ हम 5 प्रकार के पाप किस किस प्रकार कर रहे हैं, और अब यहाँ पे 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम 5 इंद्रियों में उलझ के कितने पाप करते हैं, कितने पाप करते हैं। एक स्पर्शन, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया सपरस। सपरस माने क्या होता है? रस एक नाम होता है, रस कोई सपरस नहीं ड्रिंक का योगी है। सपरस अर्थात स्पर्शन, रसना अर्थात रसना इंद्रिय, घ्राणन अर्थात घ्राण इंद्रिय, चक्षु अर्थात चक्षु इंद्रिय, कान अर्थात कर्ण इंद्रिय, विषय सेवन को। इन 5 इंद्रियों में उलझ के हमने विषय सेवन के भाव ही किए हैं। बहु कर्म किए मन माने, और बहुत कर्म किए मन माने। जैसा मन किया हमने 5 इंद्रियों को वैसे मरोड़ने का प्रयास किया, उनसे जितनी पुष्टि हो सकती है उतना इनको पुष्ट करने का प्रयास किया, और इन 5 इंद्रियों की संतुष्टि में हम इतना लीन हो गए, इतना लीन हो गए कि एक बार ये विचार नहीं किया कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। बस हमें भैया 5 इंद्रियों को पुष्ट करना है। सबसे पहली इंद्रिय क्या कह रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय। ये जीव स्पर्शन इंद्रिय के पीछे हर जगह भागा चला जाता है कि भैया स्पर्श अच्छा मिलना चाहिए। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। अब इन 8 प्रकार के स्पर्शों में ये खोज रहा है कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा और सुख कहाँ मिलेगा। लेकिन 8 प्रकार के स्पर्श में सुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें स्पर्श नाम का गुण, उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ये वस्तु कठोर है, ये वस्तु नरम है, ये वस्तु ठंडी है, ये वस्तु गर्म है, ये कैसी है, ये वैसी है, लेकिन इतने सब प्रकार में भी सुख कहाँ है? कह रहे हैं भैया स्पर्श में सुख है ही नहीं। हम सीट भी कौन सी लेते हैं भैया? जो बहुत ज्यादा गद्देदार हो, हम वहां पे बैठना पसंद करते हैं। हम अगर कुर्सी लेने जाते हैं तो कौन सी कुर्सी लेकर आते हैं? हम सोफा लेने जाते हैं तो कौन सा सोफा? 10 सोफों पर बैठ के देखते हैं, 10 कुर्सियों पर बैठ के देखते हैं, ये बैठने में कैसी, ये बैठने में कैसी, इसका स्पर्श कैसा। अरे नहीं भैया, इसमें बड़ी कठोर है, ये थोड़ा ज्यादा टाइट लग रही है, दूसरा दो, दूसरा दो। हर चीज तो हम किसके लिए कर रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय के पीछे ही भाग रहे हैं। एक बार इसको हम संतुष्ट कर दें। जिन लोगों को एक्यूप्रेशर का बहुत लगता है तो एक्यूप्रेशर वाले चप्पल लेकर आते हैं कि भैया हमें कठोर चाहिए, हमें कठोर चाहिए, हम इससे अपनी इंद्रियों को पुष्ट करेंगे, इससे हमारे नसें नसें खुलेंगी तो हम अपने शरीर को पुष्ट करेंगे। लेकिन विचार करो, कुछ भी हो रहा है तो इसके माध्यम से शरीर ही पुष्ट हो रहा है ना। हम कठोर के पास जाएं या नरम के पास जाएं, कह रहे हैं कि भैया दोनों में ही सुख नाम का गुण नहीं है। स्पर्श से सुख होना चाहते हैं, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय को भोग के सुख की कामना करते हैं। भैया हमें बहुत सॉफ्ट कपड़े अच्छे चाहिए, हम ज्यादा टाइट टाइट कपड़े पहन लेते हैं, बड़े हार्श कपड़े पहन लेते हैं तो हमारी स्किन खराब हो जाती है। हमें कैसे चाहिए? मखमल की चीजें हमें चाहिए, वो हमें साठन के कपड़े चाहिए, हमें वो सिल्क के कपड़े चाहिए, उसमें हम बड़े अच्छे लगते हैं, उनका टच बड़ा अच्छा है। कह रहे भैया स्पर्शन इंद्रिय। साथ साथ में रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के माध्यम से कितने पाप होते हैं? रसना, एक जीव के स्वाद के लिए ये एक बार ये विचार नहीं करता कि क्या मैं न्याय पूर्वक सेवन कर रहा हूं या अन्याय पूर्वक सेवन कर रहा हूं। बस इसे क्या चाहिए? रसना इंद्रिय का एक स्वाद चाहिए। टीवी पर एक आता है मैन वर्सेस वाइल्ड,
भक्ष या अभक्ष अभी बात करेंगे आगे, लेकिन एक रसना इंद्रिय के पीछे ये विचार नहीं है कि ये पदार्थ खाने योग्य है या ये पदार्थ खाने योग्य नहीं है। वो जंगल में जाके भी ये बताएगा, देखो भैया ये कीड़ा है, इस कीड़े के अंदर इतने प्रोटीन होते हैं, इसको जिंदा खा लेना चाहिए। क्या करें, जंगल में होंगे तो कीड़े खाएंगे। एक बार ये विचार नहीं है खाने योग्य हैं या खाने योग्य नहीं है। हमने थोड़े दिन पहले सती अनंगसरा की कहानी सुनी थी। सती अनंगसरा 3000 वर्षों तक जंगल में फंसी रही, उसके बावजूद भी अभक्ष का सेवन नहीं किया। जैसा पदार्थ उनको भक्ष पदार्थ मिला उसी का सेवन किया, वो भी नियम पूर्वक किया, ये नहीं कभी भी सेवन कर लिया। मतलब रसना इंद्रिय के कंट्रोल तो होना चाहिए। एक रसना इंद्रिय के पीछे किलोमीटर दूर भागता है कि भैया हमें यहाँ पे जाके ये पदार्थ मिलेगा, भैया वहां की कचौड़ी बड़ी अच्छी है, वहां की कचौड़ी लेकर हमारे लिए आना, भैया वहां बड़े गुलाब जामुन वहां पे बड़े अच्छे मिलते हैं, चलो भैया थोड़ा दूर जाएंगे लेकिन गुलाब जामुन खाकर आएंगे। गुलाब जामुन कितने का, कितने का एक गुलाब जामुन, कितने का, 20 रुपए का गुलाब जामुन, और 2000 का पेट्रोल लगा के जाएंगे क्या खाने, 20 रुपए का गुलाब जामुन। ये किसके पीछे भाग रहे हैं हम, एक रसना इंद्रिय के पीछे इतना खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विचार नहीं है कि एक 20 रुपए की चीज के लिए अपने परिणाम कितने आकुलित कर रहे हैं। और भैया हमने तो खा, हमें तो जाना है, और घर वालों ने मना कर दिया, तो कितनी आकुलता होती है कि हमारा कितना मन था 20 रुपए का वो खाने के लिए, ये 2000 रुपए देख रहे हैं। अब भैया वो 2000 देखेंगे ही ना, क्योंकि 2000 ज्यादा होते हैं, 20 कम होते हैं। तुम्हें 20 रुपए के लिए वो 2000 रुपए का पेट्रोल लगा के जाए, आना जाना, बीच में इतनी दिक्कतें हैं, और उसके बाद पहुंचे और मिले भी नहीं मिले, पता लगे वहां पर पहुंचे दुकान बंद है या रसगुल्ले खत्म हो गए। भैया आपको आज ही खत्म करने थे, हम 2000 का पेट्रोल लगा कर आए हैं एक चीज खाने के लिए। विचार करें, कह रहे रसना। सबसे बड़ी बात ये है, ये रसना इंद्रिय है ना, रसना इंद्रिय को मात हम यहाँ से ही नहीं खाते हैं। मतलब खाना क्या हम मत मुंह से खाते हैं क्या, कह रहे हैं भैया खाने को हम मुंह से नहीं खाते हैं। क्या कह रहे हो, खाने को मुंह से नहीं खाते हैं, अरे भैया खाने को मुंह से तो खाते हैं, लेकिन बाकी इंद्रियों से भी खाने को खाया जाता है। इन आंखों के माध्यम से खाने को खाया जाता है। क्या भैया हम ऐसे खाते हैं कि हम तो ऐसे ही खाते हैं, कह रहे हैं भैया जब सामने बड़ी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिश रखी हो तो आंखों से ही सेवन है। जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो भैया एडिकेट्स दिखाने पड़ते हैं थोड़े से कि हम भैया थोड़ा शिष्टाचारवान है, सब कुछ रखा है, सारी थाली सजी हुई है, लेकिन भैया अभी हमारे घर के मुखिया नहीं आए हैं इसलिए हम खा नहीं सकते, अभी वो आ जाए फिर खाना हम प्रारंभ करेंगे, फिर हम खाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन इतना क्या हम खा नहीं रहे हैं क्या, भैया आंखों के माध्यम से खा रहे हैं। यार कितनी बढ़िया वस्तु दिख रही है, कितना कितनी अच्छी बना रखी है, कितनी प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी है, प्रेजेंटेशन की तो पैसे हैं। मोबाइल पे देख के पानी आ जाता है, मोबाइल पे देख के पानी आ जाता है। आजकल तो अभी रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, तो जो इतना व्यवहारिक में चलता है, लोग ऐसे ही भेजते हैं, भैया लड्डू की थाली है, एक एक लड्डू सब खा लेना और आगे भी भेज देना। हाँ चख के देखो, तो आंखों से देखो, अर्थात देखने से ही ये अपने को पुष्ट करना चाहता है। वो बात अलग है, इधर देखने का अर्थ चखने के अर्थ में ही है, लेकिन विचार करना आंखों के माध्यम से खाने को खाया जा रहा है। और क्या आंखों के माध्यम से खाया जा रहा है क्या, भैया ये घ्राण इंद्रिय भी काम कर रही है। ये खाना कितना स्वादिष्ट, इसकी स्मेल आ रही है। सबसे बड़ी बात है, जब खाने की चर्चा चलती है ना, खाने की चर्चा, तो कानों के माध्यम से मजा आता है। और भैया खाने की बातें करो, आज क्या बनने वाला है, आज क्या बनने वाला है, अच्छा गोलगप्पे बनने वाले हैं, अरे भैया आज तो हम गोलगप्पे खाएंगे, आज तो हम गोलगप्पे खाएंगे, खूब मजा आएगा। शाम को खाने हैं, पता लगा कि बढ़िया नहीं निकले, पता लगा बेकार बने हैं, उसके बावजूद भी भैया कानों के माध्यम से खाने को खाए जा रहे हैं, खाने को खाए जा रहे, खूब अच्छा खूब अच्छा। तभी तो भैया 4 प्रकार की वी कथाओं में एक वी कथा भोजन कथा, कुकथा के अंदर उसको गिना है। एक रसना इंद्रिय के पीछे जितनी इंद्रियों की बात की जाए कम है। घ्राण इंद्रिय, कौन सा स्मेल अच्छी है और कौन सी स्मेल बुरी है, नाले की स्मेल बुरी है और परफ्यूम की स्मेल अच्छी है, ऐसा ही है ना भैया। जो लोग नाले पे रहते हैं उनसे जाके पूछो, उनको वही स्मेल अच्छी लगती है। एक दिन थोड़ा नाले से दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया आज अपनी बात नहीं है, वो यहाँ पर गंद नहीं है, हमें तो वहीं पे मजा आता है नाले पे। और जो नाले पे नहीं रहता हो वो चला जाए, वो नाक से कोड़ता फिरता है, नाक गंदे, ये नाक बार बार बंद करता है, बड़ी बदबू है, बड़ी बदबू है। विचार करना, कह रहे घ्राणन अर्थात घ्राण इंद्रिय के पीछे ये भाग रहा है, कौन से गंध अच्छी है और कौन सी गंध बुरी है। ये डीओ लेने जाता ना, परफ्यूम लेने जाता है, तो दुकानदार क्या करता है, आपको हाथ पे यहाँ पे लगवा लगवा के सुनवाता है, अब देखो
अब देखो बड़ी से बड़ी दुकानें खुली हैं, अब सूंघो इत्र की बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है। वो क्या बिजनेस चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है? ग्रामीण। भैया इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, दूसरा दिखाओ। इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, उसका दिखाओ। भैया एक बार तुम्हारे शरीर की स्मेल ही अच्छी नहीं है, शरीर की स्मेल देखो, तुम इसमें कितना ही पदार्थ लगा लो, वो सुंदर से सुंदर भी लगाओ, वो बाहर में मल ही निकलने वाला है। कितनी बढ़िया से बढ़िया लगाओ, वो टीवी वाले कितनी ही गारंटी दें कि भैया इसको लगाने के बाद 24 आवर्स आप में अच्छी ऑर्डर आएगी, अर्थात आपकी अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन अच्छी स्मेल आने वाली नहीं है घ्राणन को। फिर कह रहे हैं चखु, चखु अर्थात चक्षु इंद्रिय को, चखना नहीं, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से हम विषयों को पुष्ट करना चाहते हैं, इसको देखें उसको देखें। कान विषय को, अर्थात कानों के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, विषयों का सेवन करना चाहते हैं। एक पिक्चर देखने भी जाता है तो पांचों इंद्रियों को पुष्ट करता है। भैया पीछे की सीट चाहिए, सोफे वाली, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय। भैया ब्रेक होगा तो बीच में पॉपकॉर्न जो भी पीने के लिए भैया रसना इंद्रिय के भी चाहिए। घ्राणन इंद्रिय, अगर बराबर में सीट पे किसी ने उल्टी कर दी हो तो वहां पे बैठना पसंद करेंगे? नहीं भैया हमारी सीट चेंज करो, हमें अच्छी सीट चाहिए, दूर जाएंगे अच्छी स्मेल के लिए। चक्षु इंद्रिय कि भैया पिक्चर अच्छी दिखनी चाहिए, जहां से अच्छी दिखेगी हम वहां बैठेंगे। फिर कानन को, और अगर वो जो स्पीकर वहां के होंगे फटे हुए होंगे तो बोलो सुनने में मजा आएगा, पिक्चर देखने में मजा आएगा। सब कुछ एक बार में विषय सेवन को, बहुकर्म किए मन माने। सबसे बड़ी बात तो है कि इंद्रियां हमारी हैं या हम इंद्रियों के हैं? विचार करो, इंद्रियां हम पर राज कर रही हैं या हम इंद्रियों पर राज कर रहे हैं? इंद्रियां हम पर राज कर रही हैं। वास्तव में अगर मैं इंद्रियों पर राज करने लग जाऊं तो मैं इंद्रियों को सीमित कर लूंगा, लेकिन ये इंद्रियां मेरे पे इतनी चढ़ के बोल रही हैं कि ये विषयों के सेवन किए बिना मानती ही नहीं। इनको इतनी आदत, इतनी लत हमने विषयों की लगाती है, मानती नहीं है। बहु कछु न्याय अन्याय न जाने, ना हमने इसके बारे में न्याय विचारा, ना हमने अन्याय विचारा कि ये काम करने योग्य है या ये काम करने योग्य नहीं है। विचार करना, ये पदार्थ खाने योग्य है या नहीं है, ये पदार्थ स्पर्श करने योग्य है या नहीं है। एक सुंदरता के लिए हम एक लेदर की बहुत सुंदर बेल्ट लेकर आए, एक लेदर का पर्स लेकर आए, सुंदर दिखने के लिए, इसका स्पर्श बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन विचार करो ये न्याय पूर्वक बना है या अन्याय पूर्वक बना है? अपनी एक सुंदरता के लिए, अपना एक अच्छा दिखने के लिए आप किसी की चमड़ी से खेल रहे हो, आपने किसी जीव की चमड़ी को निकाल कर उसको अपने पर पहना है। विचार करो भैया, पुराने जमाने में जिनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे वो उस चमड़ी को लगा के घूमा करते थे, वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी है क्या? क्या हम उसके बिना नहीं रह सकते? क्या आज ऐसा एटमॉस्फेयर है क्या? उसके बिना भी भैया बहुत चीजें हैं, और उसके बिना भी हम बहुत अच्छे लग सकते हैं। लेकिन हम विचार करें भैया, लेदर के बूट होने चाहिए, लेदर की घड़ी होनी चाहिए, लेदर का पर्स होना चाहिए, हर जगह लेदर लेदर लेदर। भैया चमड़ा है चमड़ा। एक सुंदर दिखने के लिए हमने क्या लगाया? लिपस्टिक लगाई। एक हमने क्या लगाया? नेल पेंट लगाया। अब वो विचार करो ये क्या है? विचार करो ना कि ये कैसे बना है। हिंसक वस्तुओं से बना है, बहुत सारे हिंसक से बने हैं, बहुत सारे अहिंसक से बने हैं। लेकिन बात ये चल रही है कि हमें लगाना ही क्यों है, हमें ऐसे कार्य करना ही क्यों है जिससे विषय सेवन के अपने भाव बढ़े? हमें विषय सेवन के भाव बढ़ाने ही नहीं है। आइए इस छंद को देखते हैं, फिर आगामी छंद पर हम बढ़ते हैं। सप रस रस ना घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। वास्तव में और बोलने का मन है इसी छंद पे। शब्द है बहु कर्म किए मन माने, बिना मन माने कुछ भी कार्य करने लगे। हमने अपनी दोस्तों की ऐसी संगति बनाई है कि भैया जो सब व्यसन करते हैं, अब ना मानते हुए भी उनके साथ जाना पड़ेगा। कह रहे हैं भैया तुमने संगति क्यों की थी, तुमने ऐसे बुरे लोगों को अपना दोस्त ही क्यों बनाया था, उनके पास जो होगा वो तो वही देंगे ना। अब तुम्हारी बात है कि तुम उसको ग्रहण करते हो नहीं करते हो, क्योंकि ये विषय सेवन ऐसे हैं कि जैसे ये हमारे पास आते हैं इनकी हमें हमें इनकी लत लग जाती है। जो लोग पीते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनसे कभी पूछो कि भैया आप ये सेवन क्यों करते हो, आप तंबाकू क्यों खाते हो? कह रहे कि भैया हमें आदत हो गई है, अब हमसे ये चीजें छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? ग्रहण भी तो आपने की थी ना।
आदत भी तो आपने लगाई थी। जब आदत लगाने वाले आप हो तो छुड़ाने वाले कौन होगा? कोई और आएगा? नहीं भैया, इसके बिना हमारी चलती नहीं। जितने वर्कर दिखते हैं ना, जितने मजदूर दिखते हैं, चाहे जेब में कुछ पैसे ना हो लेकिन बीड़ी और साथ में तंबाकू साथ में रहे। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा काम होता ही नहीं। मैं तो भयंकर देखने वाली वस्तु स्वरूप का भी विचार करो। भयंकर गर्मी चल रही है, पसीने टपक रहे हैं, लेकिन ऐसी लत है कि उसको पिएंगे और गर्मी पैदा करेंगे, और गर्मी पैदा करेंगे, और गर्मी। अब ये विषयों की आसक्ति कितनी बता रही है कि इसकी इतनी आदत चढ़ गई है कि बाहर में पहले ही 45 डिग्री हो रहा है, और इसको पी के तुम 90 डिग्री करोगे, अंतरंग में गर्मी होगी, फिर क्या होगी? हम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए। करने वाला कौन था? हम थे। अब मन माने कुछ भी विचार नहीं किया कि ये मेरे लिए हितकारी है या ये मेरे लिए अहितकारी है। विचार करना चाहिए। आइए आगामी छंद पे बढ़ते हैं। 10वां छंद। फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये कुविसन दुख कारे। कितना बढ़िया छंद है। एक साथ हमें बहुत चीजों का ज्ञान दे रहा है ये। अभी हमने देखा कि भैया 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। हमने देखा कि 108 प्रकार के पाप होते हैं। अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि 5 पाप होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अष्टमूल गुण होते हैं। मतलब धीरे धीरे हमें जैन धर्म के बेसिक भी पता लगते जा रहे हैं, और ये भी पता लग पा रहा है कि अगर ये मैं दोष कर रहा हूं तो मुझे दोष नहीं करने चाहिए। जिसके जो जो दोष हो अपने अपने दोष समझे और उसको छोड़े। कह रहे कि भैया फल पंच उदुम्बर खाए। अच्छा, तो फल है ना, फल फल को तो खाना चाहिए ना। कह रहे नहीं भैया, बहुत सारे फल ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, जो अभक्ष की श्रेणी में आते हैं, जो खाने योग्य नहीं है। अर्थात उसमें अनंत जीव रहते हैं। अनंत जीवों को क्या हम खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। विचार करना कि भैया एक खाना हम मतलब भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसमें मक्खी आके गिर गई, तो क्या करेंगे हम? खाने को खाएंगे क्या? कि भैया उसमें एक मक्खी आ गई है, अब हम उसको खाने वाले। अच्छा, मक्खी को निकाल के फिर खाना खा लेते हैं। अरे वो चीजें तो घी में की जाती हैं कि घी में अगर गिर गया तो ऊपर ही ऊपर तो है, घी बड़ा महंगा है, ऊपर से हटा देंगे, नीचे का सेवन कर लेंगे। लेकिन वो सेवन करने योग्य रहता नहीं है। जो ज्ञानी है उनके सेवन करने योग्य तो वो पदार्थ रहता नहीं है। लेकिन विचार करें कि कौन से ऐसे फल हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। कह रहे पंच उदुम्बर फल। कौन से होते हैं ये पंच उदुम्बर फल? बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर। ये 5 फल हैं। बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर। ये 5 फल ऐसे हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसी में क्यों नहीं आते? इसमें एक फल आता है, बड़ का फल आता है, अंजीर आती है, अंजीर भी इसी के अंदर है। लोग शादियों में कभी जाते हैं तो भैया किसकी बर्फी बनी है? अंजीर की बर्फी बनी है। कौन से ड्राई फ्रूट है? अंजीर है। अब अंजीर खाने में बड़ी अच्छी लगती है। हमने कभी खाई नहीं, मुझे नहीं पता कैसी लगती है, लेकिन जो खाते हैं बहुत अच्छी लगती है, इससे बड़ी ताकत हमें मिलती है। लेकिन विचार तो करें कि वो अंजीर खाने योग्य है या नहीं है। उसके एक एक कण में अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव। और एक जीव के स्वाद में हमने बात की ना, स्पर्शन रसना, एक रसना के स्वाद में हमने पंचदुम्बर फलों का सेवन कर लिया। कह रहे हैं कि भैया ऐसे फलों का सेवन करना नहीं चाहिए। जैन दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि जिन फलों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कैसा अभक्ष निकला तो भैया हमें पाप लग जाएगा। हमें सेवन करना ही क्यों है? बहुत सारे विदेशी फल आते हैं और हम उन विदेशी फल को हमने कभी देखा नहीं है। अब कह रहे हैं भैया जब आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपको उस पहले ज्ञान लो, और ज्ञान हो तो हम वास्तव में सेवन करना भी क्यों है? जो जिनका सेवन करने का भाव है ना, वो भक्ष का सेवन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताता है कि उनको उस पदार्थ को खाने की आसक्ति कितनी है कि हमें विदेशी फल खाना है, हमें विदेशी फल खाना है। ठीक है भैया, तुम भक्ष खा रहे हो, लेकिन विचार करो अंतरंग में आसक्ति कितनी है, उसको पदार्थ का सेवन करने का अंतरंग में भाव कितना है। कह रहे भैया ऐसा कार्य होना नहीं चाहिए। पंच उदुम्बर फल खाए। फिर कह रहे हैं मधु मांस मध्य चित चाहे। मधु अर्थात शहद। अभी हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी मधु के बारे में। भैया इम्यूनिटी किससे मिलती है? हनी से इम्यूनिटी मिलती है। अब उस इम्यूनिटी की भैया गर्म पानी में 1 चम्मच हनी मिलाओ और उससे हमें बहुत ज्यादा ताकत
मिलती है भैया, उनका करोड़ों का बिजनेस हो रहा होगा, लेकिन आपको करोड़ों का पाप लग रहा है क्या जी? लोगों का फैट उससे कम हो जाता है। जितनी बातें हैं सब लगाना, लेकिन मधु कह रहे हैं कि भैया एक बार इसका बनने का प्रोसेस जानोगे तो सेवन करने का भाव नहीं आएगा। कई बार अभी 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 एक चीज देखिए, अभी मांस आएगा ना, मांस मांस के संदर्भ में कहा है कि जितने बूचड़ खाने आज खुले हुए हैं ना, अगर बूचड़ खानों की जो दीवारें हैं अगर कांच की होंगी तो कोई सेवन करने का भाव नहीं करेगा। ये रियलिटी है। बूचड़ खानों की जितनी दीवारें हैं वो ईंट की है, इसीलिए हमें पता नहीं कि भैया उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर कांच की दीवार हो तो हमें पता लगे कैसे तड़पाया जाता है, एक एक जीव को कैसे तड़पाया जाता है। जब तक उसकी जान धीरे धीरे नहीं निकलती है तब तक मजा नहीं आता, क्योंकि कह रहे हैं कि भैया मांस की क्वालिटी खराब हो जाएगी। मांस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे मारा जाता है। मुर्गी को सीधा नहीं मारा मारा जाता, एक गर्दन पे छोटा सा कट लगाया जाता है, वो धीरे धीरे खून बहता रहता है, धीरे धीरे खून बहता रहता है, उसको पता नहीं लगता कि धीरे धीरे खून बह रहा है, लेकिन धीरे धीरे बह रहा है, माइंड में सिग्नल जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और जब सारा खून बाहर में निकल जाता है, जब वो तड़पड़ाने हाथ पैर हिल रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, तो एकदम उसको कट कर दिया जाता है, भेदन कर दिया जाता है। मांस कह रहे हैं भैया मांस का सेवन करना नहीं चाहिए। कई लोग अंडे को मांस की श्रेणी में गिनते ही नहीं कि भैया अंडा तो वेजिटेरियन है, लेकिन विचार करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडा वेजिटेरियन कभी भी हो सकता नहीं है। मांस, मद्य, शराब, सबसे बड़ी बात है जब जैनियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जैनियों की बात कर रहे हैं। जब जैनी शराब पीते हमें नजर आते हैं, जब जैनियों की पार्टी में शराबें चलती हैं, भैया पार्टियों की क्या बात करें, लोगों के घर में मिल जाती हैं कि भैया कुछ स्टॉक तो हमें रखना ही चाहिए। कभी ना कभी हमें ओकेजनली, शब्द बड़ा अच्छा मिल गया हमें, कभी कभार ओकेजनली, एक साल में 2-3 बार तो पीनी चाहिए। पूरे परिवार वाले एक साथ बैठ के पीते हैं कि भैया वहीं पे पिता भी पी रहे हैं, वहीं पे पुत्र भी पी रहे हैं, वहीं पे उनकी माता पिता सब पी रहे हैं। अब सोचो उनको संस्कार ही कैसे मिले, उनको संस्कार ही ऐसे मिले कि भैया हमें सबको मदिरा का सेवन करना चाहिए। क्यों पी जाती है शराब? लोग क्या कहते हैं, शराबी क्या कहते हैं, गम भुलाने के लिए हम क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। भैया हम वैसे नहीं पीते, लेकिन हमें गम बहुत है। किस चीज का तुम्हें गम है ये बताओ। गम तुम्हें हमेशा दूसरी वस्तुओं का है और तुम उसको पी के अपना गम भुलाना चाहते हो। भैया गम भूलते नहीं है, गम अभी साइड में हो जाता है, लेकिन जब वापसी होश में आते हैं फिर गम हो जाता है, फिर वो शराब मांगते हैं, फिर मैं भुलाऊंगा, फिर मैं बुलाऊंगा। और भैया देखते हैं ना सड़कों पर कभी कभार 20 सड़क में ही पड़े हैं, सुध ही नहीं है, 2-3 दिन तक ऐसे पड़े हैं, विचार ही नहीं है। और छोटे मोटे लोग नहीं, हो सकता करोड़पति हो, लेकिन शराब के नशे में सड़क पर पड़े हैं, नाली के किनारे में पड़े हैं, कहीं पैर है कहीं सिर है, बस सुध में पड़े हैं एक मदिरा का सेवन करने के लिए। अब मदिरा कैसे बनती है, कह रहे भैया फलों से बनती है। लेकिन कौन से फलों से बनती है भैया? सड़े गले फलों से बनती है। अब बोलो सड़ी गली चीज खानी चाहिए क्या? एक सेब जो बिनरा हुआ है जब वो काला हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, भैया ये तो खराब सा लग रहा है। तो कहते हैं भैया तुम और देर से खाओ, और देर से खाओगे तो और यही काला ही होगा, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। 15 मिनट बाद का सेब हमें अच्छा नहीं लगता, और सालों बिगड़ी चीज हमें अच्छी लगती है। जितनी पुरानी होगी उतना दम होगा उसमें। क्या पुरानी होगी, कितने जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, हमने इन अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं किया। कह रहे हैं भैया ये बेसिक है, बेसिक। हम यहाँ पे ज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य जैनी भी जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है उसको भी इतना त्याग तो बराबर करना ही चाहिए। अष्ट मूल गुणों का पालन बराबर करना चाहिए, पंचदुम्बर फलों का त्याग होना चाहिए, मधु मधु मांस मद्य इसका बराबर त्याग होना चाहिए। इसको ये 3 शब्द है ना म से, इसको कहा जाता है 3 मकार, पंच उदुम्बर फल और 3 मकार, क्योंकि तीनों म से है, मधु मांस और मद्य। नहीं अष्ट मूल गुण धारे से कुविसन दुख कार्य, ये कैसे हैं, इनके सेवन से क्या होता है, कुव्यसन। कुव्यसन अर्थात व्यसन क्या होता है, व्यसन माने होती है लत। जितने भी बुरे कार्य हैं उसकी हमें लत हो जाती है, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। और किसी भी कार्य की जब अति हो जाती है तो अति हमेशा बुरी होती है, हर चीज की अति। आप अगर आपको चाय पीने की भी अति है तो वो भी अति है। कई लोग चाय के बिना उठ नहीं पाते, कई लोगों को चाय सुबह चाहिए फ्रेश होने के लिए, कि भैया हमारी तो भैया होते ही नहीं, हम फ्रेश हो ही नहीं पाते, फ्रेश होने के पहले हमें 1 कप चाय चाहिए।
हमें माइंड फ्रेश करने के लिए हमें चाय चाहिए, हमें गाड़ी चलाने के लिए चाय चाहिए। कुछ ड्राइवर लोग होते हैं कि भैया रास्ते रास्ते में एक एक घंटे में हमें चाय चाहिए, उससे हमारा थोड़ी एनर्जी बनी रहती है। उनको इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना चलते नहीं है, और अगर नहीं मिले तो सिर में दर्द चालू हो जाता है, नहीं मिले तो पागल हो जाते हैं, नहीं मिले तो नींद लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पर। से कुविसन दुखकारी, ये सब कैसे हैं? ये सब दुखकारी हैं। अब विचार करो, ये बातें आप हमें क्यों बता रहे? हम तो जैनी है, हम तो मधु का सेवन नहीं करते, हम तो मांस का सेवन नहीं करते, हम तो मद्य नहीं पीते, हम तो पंच उदुम्बर फल नहीं खाते, हमें ये बातें क्यों बताई जा रही है? कह रहे भैया हमें इसलिए बताई जा रही हैं, कभी ना कभी इनके सेवन का भाव भी अगर हमें आ जाता है तो उस सेवन का भाव भी वो दोष है, और वो दोष भी हमें दूर करना चाहिए। ऐसा हमें विचार करना चाहिए कि भैया ये सब चीजें हमारे लिए हित के लिए नहीं है। अगर हमारे लिए हित के लिए होती तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होता, लेकिन इनके माध्यम से अपना कल्याण होता हुआ नजर आता नहीं है। इसीलिए हमें इनका सेवन बराबर कभी भी करना नहीं चाहिए। आइए इस छंद को देखते हैं और अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से कुविसन दुख कारे। जैसे हमारी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि आलोचना पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा। 35 छंद हैं, अगर हम दो दो छंद रोज देखेंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कल से विचार करेंगे कि धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने से मतलब हम वस्तु स्वरूप में कटौती नहीं करेंगे, वो बराबर चलेगा, और जितना होना होगा वो भी नक्की है। जैसे मुझे अभी विचार आ रहा है कि एक बार अगला छंद भी हम पढ़ लें, जिससे हमारा पढ़ने का कार्य पूरा हो जाए तो हम अगले छंद पे आगे बढ़ जाएं, जिससे हम उसका बराबर अर्थ जान लेंगे। लेकिन अभी अपने पास थोड़ा समय कम है, लेकिन एक बार पढ़ तो लेते ही हैं जब हमने 11वें छंद का नाम यहाँ पर ले लिया है। तो आइए इस 11वें नंबर को छंद भी पढ़ते हैं और कल इसकी बराबर चर्चा करेंगे। ई 20 अभक चेन खाए गाय, ई 20 अभक चेन गाए, सो भी निश दिन भुन जाए, कुछ भेदा भेद न पायो, ज्यों ज्यों करी उदर भ्रमायो भरायो। देखिए यहाँ पे भी 22 प्रकार के अभक्ष का वर्णन किया गया है आप सभी के लिए होमवर्क। वैसे तो हम कभी कोई होमवर्क देते नहीं है। 5 प्रकार के अभक्ष का पता तो हमें करके आना ही है कि 5 प्रकार के अभक्ष कौन से होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं 22 प्रकार, ई 20 अर्थात दो, ई माने 2 और 20 अर्थात 20, तो 22 प्रकार के अभक्ष का नाम हमें कल देखकर आना है। नहीं अगर पता लगता है तो कल तो हम यहाँ पे बराबर चर्चा उन 22 प्रकार के अभक्ष की करेंगे ही करेंगे। ऐसे हम इन सभी अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करें, अपने दोषों की बराबर आलोचना करें, अपने गुणों को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का बराबर पाठ